गजा पर इस्राएली गोलाबारी का शोर थमने का नाम नहीं ले रहा। इस्राएली फौज की जानिब से जारी करदा फुटेज में देखा जा सकता है कि वो गजा में कैसे अपने अहदाफ को निशाना बना रहे हैं। पूरी गजा की पट्टी पर इस्राएली फौजी और कमांडोज तैनात हैं। इस्राएली वजीर आज़म बेंयामिन नेतन्याहू ने कहा है कि गजा में ज़मीनी कार्रवाई अपने दूसरे मरहले में दाखिल हो चुकी है और उनके बकौल ये हमास के साथ तवील और मुश्किल जंग होगी। हमास के 7 अक्टूबर को इसराइल पर हमले के नतीजे में 1400 अफराद हलाक जबकि 229 अफराद यरगमाल बनाए गए। दूसरी जानिब फ़लस्तीनी वजारत सेहत का कहना है कि इसराइली हमलों में हलाक होने वालों की तादाद 8000 से तजावुज़ कर गई है। गजा में 24 घंटे से ज़ायद कम्युनिकेशन सर्विसेज बंद रहने के बाद अब फ़ोन और इंटरनेट का राब्ता बहाल किया जा रहा है। बहुत से फ़लस्तीनी गजा के शुमाल से नकल मकानी कर चुके हैं, मगर ऐसा भी नहीं है कि जुनूब में कोई शहर महफूज हो, क्योंकि वहाँ भी बाकायदगी से बमबारी की जा रही है। ये एक मुजरिमाना फेल था, इंतकामी कार्रवाई थी। ये कौम परस्ताना अमल नहीं था, ये इंतकाम था। इसराइली मासूम लोगों का कत्ल कर रहे हैं। शुक्र खुदा का, हम नहीं जाएंगे, हम अपने घर नहीं छोड़ेंगे, हम अपना मुल्क नहीं छोड़ेंगे। गजा के शहरी जहां अपने प्यारों की लाशें उठा रहे हैं, वहीं हर एक को पनाह और खुराक की ज़रूरत है और कोई नहीं जानता कि कब तक वो इस तरह के हालात का सामना करते रहेंगे। दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक में गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान गजा की हिमायत में मुजाहिरे किए गए। ईरान के सदर इब्राहिम रईसी ने इसराइल के गजा के खिलाफ उठाए गए इक़दामात पर मुतनब्बे करते हुए कहा है कि इसराइल ने अब हद से तजावुज़ कर लिया है, जो किसी को भी इसके खिलाफ कार्रवाई पर मजबूर कर सकता है। आलमी तंजीम रेड क्रॉस ने गजा के तनाज़े को फौरी तौर पर कम करने का मुतालबा किया है और जानी नुकसान पर अफसोस का इजहार करते हुए कहा है कि यह एक नाकाबिले बर्दाश्त हद तक तकलीफ देह है।